तंत्र क्या है? खोपड़ी रखी है, हाँ। खप्पर रखा है, हाँ। और उसमें से खोपड़ियों की माला लेके हड्डियां दिखाई दे रही हैं। अगर 10 महाविद्याओं की बात की जाए, कितना ये तंत्र विद्याओं से जुड़ा हुआ है और 10 महाविद्याएं आखिरकार हैं क्या? शिव और शक्ति का स्वरूप की जो है, शिव का मूल शक्ति ही है। क्या काली के स्वरूप से हमें डरना चाहिए? तो जब हम माँ के रूप में भगवती की उपासना करते हैं तो हम तो उनके बच्चे हुए, तो हमको माँ से डरेगा कौन? कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना के नियम क्या है? शास्त्र में कहा जाता है कि किसी तांत्रिक के बारे में यदि संसार में पता चल जाए कि ये तांत्रिक है तो उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। कर्ण पिशाचनी आखिर है क्या? वो 64 प्रकार की एक सिद्धियां मानी जाती है। किसी के कर्म पहले खराब थे लेकिन वो आज के समय में अपने कर्मों को सुधारना चाहता है, या वो चाहता है कि वो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करे। चमत्कारिक प्रयोग हैं जिसको कर कर मैंने अपने जीवन में देखा। कि माँ बगलामुखी की साधना करने का सही तरीका क्या है? सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशे ऐं ओम्। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TOI मंत्रा में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हम बात करते हैं धार्मिक आस्थाओं के बारे में। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ देवी को शक्ति स्वरूप कहा जाता है। आज हम उसी शक्ति की बात करेंगे। शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आचार्य जी से समझने की कोशिश करेंगे कि देवी के स्वरूपों को कई बार हम इस शक्ति को, आचार्य जी, अगर चैनलाइज करने की बात करें तो इसे एक नेगेटिव फॉर्म में भी देखा जाता है, कई बार तंत्र से भी जोड़ दिया जाता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल, तंत्र आखिरकार है क्या? क्योंकि कई लोग डरते भी हैं और तांत्रिक विद्याओं को भी कई बार कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट से जोड़ा जाता है। तंत्र क्या है? सबसे पहले तो सबका स्वागत। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है हमको आज TOI के साथ इस प्रकार का संवाद करने के लिए। शक्ति की बात की जा रही है, शक्ति का दुरुपयोग की बात की जा रही है। बंदूक यदि आपके हाथ में आ जाए, सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं और लोगों को डराने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों यूज हो सकते हैं। और अगर आपने किसी पे चला दी और कोई निर्दोष मारा गया तो उसका नेगेटिव उपयोग हो जाएगा। यही खेल है अध्यात्म का, शक्ति का। भक्ति की उपासना कर कर, तंत्र की उपासना कर कर किसी भी मार्ग से चले, चाहे वाम मार्ग से चले, चाहे दक्षिण मार्ग से चले, किसी भी मार्ग से चले या सात्विक मार्ग से चले, तो वो एक ट्रेवल करने का तरीका है। और उसके साथ जो आपकी शक्ति एकत्र होती है उसका सदुपयोग या दुरुपयोग यदि करेंगे तो उसका उपयोग। तंत्र एक शब्द आता है और तंत्र का शब्द आते ही लोगों को लगता है कि क्या, सबसे पहले एक इमेज आती है और वो इमेज चित्रकारों के माध्यम से प्राप्त हुई। खोपड़ी रखी है, हाँ। खप्पर रखा है, हाँ। और उसमें से खोपड़ियों की माला लेके हड्डियां दिखाई दे रही हैं। और ये भी माना जाता है कि तंत्र की साधना सिर्फ अघोरी करते हैं, या अगर कोई कर रहा है तो वो अघोर को प्राप्त कर लेगा। तंत्र एक नेगेटिव वर्ड है ही नहीं। तंत्र नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। जिस प्रकार से भक्ति मार्ग है, हम दुर्गा सप्तशती की उपासना करते हैं, मंत्र भगवती की जप करते हैं, वो तंत्र ही तो है। दुर्गा सप्तशती एक तंत्र के तंत्रोक्त पद्धति है, एक मार्ग है, वो तंत्र का मार्ग है। नेगेटिव उसका मतलब ही नहीं है। लेकिन शब्दावली के माध्यम से मैं इसको ऐसे और क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक सबसे बड़ी एग्जांपल आपको आमतौर पे यूज करता हूँ मैं, इस प्रकार से क्लैरिफिकेशन करने के लिए हम करते हैं। एटॉमिक एनर्जी, जापान के ऊपर बम गिरा, एटम बम गिरा, और उसके बाद से पूरे विश्व में एक ऐसा हवा बन गया कि एटम बम आएगा, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। आज करीब करीब 70 साल बाद, 80 साल बाद एक ऐसा दौर आ गया है कि यहाँ तक कि गाड़ी में भी चलने की बात की जा रही है कि एटॉमिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर सकते हैं गाड़ी मतलब चलाने के लिए भी। जिस प्रकार से आगे आने वाली एनर्जी की बात यूज कर दी, शिप चलाए जा रहे हैं, बिजली बनाई जा रही है। तो यानी उस एनर्जी का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। तंत्र बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। जिस प्रकार से तथाकथित तौर पर अज्ञानता के कारण से लोगों के मन मस्तिष्क में एक बात डाल दी जाती है कि तंत्र का मतलब एक बहुत भयावह स्थिति है और साथ साथ ऐसा कार्य कि जो किसी भी असंभव को संभव कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। उस शक्ति की आवश्यकता है। मैंने स्वयं करके देखे, एक नहीं बहुत बड़े बड़े प्रयोग करके देखे, अपने निजी जीवन में करके देखे। बिल्कुल 110% श्योरिटी के साथ कार्य करता है मंत्र विज्ञान। चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार का भी कार्य हो, चाहे वो छोटे से छोटा किसी को कंट्रोल करना हो या किसी चीज में विजय प्राप्त करनी हो, वो कार्य करता है।
110% जो पद्धति लिखी है बिल्कुल ठीक है। आचार्य जी, हम शक्ति की उपासना कई रूपों में करते हैं, चाहे नवरात्र के समय नवदुर्गा के रूप में करें या हम कहीं ना कहीं पे अलग अलग देवियों की उपासना की जाती है। अगर 10 महाविद्याओं की बात की जाए, कितना ये तंत्र विद्याओं से जुड़ा हुआ है और 10 महाविद्याएं आखिरकार हैं क्या? चमत्कारी शक्ति संसार की पराशक्ति है, और ये संसार की पराशक्ति है, ये अद्भुत रूप से कार्य करने वाली है। ये विभिन्न स्वरूप हैं भगवती के। देखिए, एक भगवती के विभिन्न स्वरूप कहा गया हर जगह शास्त्र के दृष्टिकोण से। जैसे नवरात्र है, 9 दिन है, उसमें कहा गया 9 स्वरूपों की भगवती की उपासना करने की बात करती है। वहीं जब उसके अष्टम अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां सहस्त्रों भगवती के स्वरूप उपस्थित हो जाते हैं। जैसे वैष्णवी, अनेक जितने भी भगवान के अवतार हुए उन सबकी एक शक्ति साथ में। तो वास्तविक तौर पे मान के चले कि शिव और शक्ति का स्वरूप की जो है, शिव का मूल शक्ति ही है। तो इस बात को हमको समझ लेना चाहिए, और दोनों के एकाग्रता से, एक जुड़ाव से वो विस्फोट होने का रास्ता बनता है। वो शक्ति सर्जन होती है, शक्ति की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए वो दोनों का मिलन जो है, भक्ति भाव पूर्ण से जो मिलन है, वही वास्तविक तौर पर चमत्कार उपस्थित करता है। 10 महाविद्या के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। ये भगवती के 10 वर्णन शास्त्रों की विधि के अनुसार से वर्णन किया जाता है, और इतने चमत्कारिक स्वरूप हैं कि जो संसार की इच्छा है, काली से शुरू होकर कमला तक, काली से लेकर कमला तक, काली यानी भक्ति की दृढ़ता, और कमला यानी वो संसार की पराशक्ति जहां धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि सब कुछ प्राप्त करने का योग बनता हो, उनका स्वरूप का वर्णन देखें। भगवती माँ काली वहां पे आती हैं, एक भयावह स्वरूप जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाए आदमी के। लेकिन उस वर्णन को समझने की आवश्यकता है। और अंतिम स्वरूप आता है वो वाला कमला स्वरूप, कि जहां बड़े सौम्य रूप में हाथी जहां वर्षा कर रहे हैं, समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन आप समझ, तप के द्वारा ही वो समृद्धि प्राप्त हो सकती है। वो तप का मार्ग जो है वो हमको समझना है। आचार्य जी, आपने काली के स्वरूप की बात की। काली ने मधुकैटभ का भी विनाश किया था, रक्त बीज का भी विनाश किया था, एक एक रक्त की बूंद पी करके उनका विनाश किया था। यहाँ पे काली के स्वरूप को अगर हम समझते हैं, क्या डरना चाहिए काली के स्वरूप से? क्योंकि आज के जमाने में अगर हम बात करें, क्योंकि नवरात्र की पूजा आज के समय में अगर हम करते हैं, तो हमारे मन में चाहे मधुकैटभ के रूप में हो, चाहे रक्त बीज के रूप में हो, हमारे अंदर कई सारे विकार हैं। क्या काली के स्वरूप से हमें डरना चाहिए? आप किसके बच्चे हैं? हम किसके बच्चे हैं? शेर के बच्चे क्या शेरनी से डरते? नहीं डरेंगे ना, उसके लिए तो खेलेंगे, उसके लिए तो उछल कूद करते रहेंगे। तो जब हम माँ के रूप में भगवती की उपासना करते हैं तो हम तो उनके बच्चे हुए। तो हमको माँ से डरेगा कौन? जो कोई गलत कार्य करके आ रहा है, चोर डकैत, पुलिस से कौन डरता है? अगर किसी घर में पुलिस वाले बैठे हैं, किसी के पिताजी पुलिस वाले हैं, तो शायद वो पुलिस से नहीं डरते। वो तो कहेगा पुलिस तो भैया गलत काम करते हैं, मुझे विवेक जाएगा मेरे मन में, गलत कार्य नहीं करना है। चोर डरता है, डकैत डरता है, गलत कार्य करने वाला उस डरता है। तो यानी भगवती का वो जो स्वरूप है वो तो बड़ा सौम्य है, करुणामय स्वरूप है। आज के जमाने में कहा जाता है कि आपके अंदर अगर गुस्सा है, अगर किसी से आप द्वेष करते हैं, अगर आपके अंदर लस्ट है बहुत ज्यादा, तो वो भी एक तरह का विकार ही उसे माना जाता है, और वही एक तरीके के राक्षस हैं जो हम उस युग से समझते आ रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में वो सभी राक्षस सबसे पहले हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर के विकारों का हमें खात्मा करना है। आज के जमाने नहीं, शुरू से। हाँ। शुरू से ही वो मकार, जो पंच मकार जिनकी हम बलि देने की बात करते हैं, हाँ। जिनकी हम बलि देने की बात करते हैं, तंत्र विद्या के अनुसार से सबसे बड़ी चीज आती है कि बलि देने की व्यवस्था बना दी गई। पंचमकार, मत्स्य, मांस, महिष, मेष, मदिरा, मैथुन इत्यादि जिनका वर्णन किया जाता है। यानी मेष यानी भैंसा, मेष यानी बकरा, महिष यानी भैंसा, उनकी बलि देने की बात की जाती है। लेकिन आप समझे कि कौन है? अभी आपने क्रोध की बात करी, मेष यानी क्रोध, मेष क्रोध का स्वरूप है, और महिष यानी अहंकार। 2 बकरों की लड़ाई देखी आपने? कई बार टीवी पे देखी होगी कि सिर फोड़ फोड़ के ऐसे लग रहे होते हैं, और सिर आपस में गुस्से में एक दूसरे पे वर्चस्व दिखाने के लिए वो भेड़ जो आपस में बकरे लड़ रहे होते हैं सिर फोड़ फोड़ के। तो मेष साक्षात जो स्वरूप है वो क्रोध का स्वरूप है। महिष जो भैंसा है वो अहंकार स्वरूप है। अहंकार अगर कहीं चल रहा हो, रास्ते में खड़ा हो जाए, तो बिल्कुल वो चाहे बस आ रही हो चाहे कुछ हो, वो नहीं हटेगा, चाहे कट जाए वो कटेगा नहीं। तो महिष, तो ये वास्तविक तौर पे अहंकार जो अंदर बैठे, जब तक इनकी आहुति नहीं दोगे। लेकिन शब्दावली के माध्यम से लोगों ने क्या कर दिया
कि शास्त्र में एक मंत्र आया है जिस प्रकार से कि जो नवमी के दिन या अष्टमी के दिन भगवती को इन पंच मकारों की आहुति प्रदान करेगा और तो वो क्या बन जाएगा, देवता बन जाएगा, वो साक्षात सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, देवता बन जाएगा। लेकिन अब शब्दावली को पकड़ लिया उसने, अब शब्दावली पकड़ लिया तो मत्स्य मांस महिष मेष मदिरा इत्यादि सब कुछ भगवती को अर्पित कर दिया। मदिरा का मतलब काम, ठीक है ना, महिष का मतलब आपको अहंकार बता दिया, और मोह, आपका सबसे ज्यादा मोह जो है मांस से है ना। अगर कोई कहे कि ये मांस काट के दे दो, अभी आजकल ऑर्गन डोनेशन की बात चलती है, हाँ। कोई डरने की बात करते हैं, सबसे पहले कहेंगे मैं कैसे अपना अंग दे दूं। सबसे ज्यादा मोह व्यक्ति को है तो अपने शरीर के साथ मोह है ना, और वो डोनेट करके तैयार नहीं है, दान करने का तैयार नहीं है, तो कहां से वो कर देगा किस तौर पे। तो यहाँ सबसे बड़ी वो चीज समझाई जाती है, ये पंचमकार कुछ और थे, लेकिन आज शब्दावली के माध्यम से समाज के अंदर बहुत सारा व्यभिचार हुआ, गलत हुआ, लोगों ने उसको मिस इंटरप्रिटेशन किया और उसको गलत तरह से उपयोग कर लिया, और फिर लोगों ने भयावह वातावरण बनाने का प्रयास कर दिया। ब्लफिंग का धंधा बहुत बड़ा चलता है कि भाई ये काम तुम्हारा कोर्ट में केस चल रहा है, मैं ये तंत्र का प्रयोग कर देता हूँ छत्र को विनाश करने के लिए। जैसे बगलामुखी का प्रयोग आमतौर पे लोग आते हैं, ये मुकदमा चल रहा है, मुकदमे में हमारी हार होने वाली है और जज साहब हमारे खिलाफ उदा देने वाले हैं, और वो क्या कहते हैं कि हम बगलामुखी का प्रयोग करवा दो। लेकिन आचार्य जी, बगलामुखी का प्रयोग, माँ बगलामुखी की पूजा करने से अगर आप गलत हैं और आप माँ बगलामुखी का प्रयोग कर रहे हैं तो गलत आपके साथ होगा? बिल्कुल होगा। हाँ। क्या बिल्कुल होगा ना, ये तो सिस्टम कैसे छोड़ देगा आपको। हाँ। न्याय की संगत कैसे, यानी आप ये मान के चले। तो लोग इस बात से कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है गलत ट्रैक पे चले जाते हैं शायद। मतलब होता पूरी से आप यदि आप सत्य हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रयोग नहीं किया। मेरा एक केस चल रहा था संसारी दृष्टिकोण से, और आप सत्य माने मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया था, हमारे संस्था के केस था, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया था, लेकिन त्रस्त थे कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, हमने बगलामुखी का सहारा लिया। और आप सत्य माने कि जिस केस में ना हमारे पास पैसा था, ना हमारी कोई व्यवस्था थी, प्रभु कृपा से वो अपने आप वो चमत्कार हुआ और विजय हमारी मिली। नहीं तो क्या था, अगर नहीं भगवान की कृपा नहीं होती तो हमको वो चीज कि आज की तारीख में केस लड़ने के लिए पैसे चाहिए, सब कुछ चाहिए, कैसी भी व्यवस्था बनती है, लेकिन वहां वो चमत्कार करके दिखाते हैं मंत्र, बिल्कुल चमत्कार। लेकिन उसके लिए आपका मार्ग, तो आप कहोगे मैंने 100 आदमी को किसी ने कत्ल कर दिया, उसके बाद आप इस तरफ जाने का प्रयास करोगे, कैसे बचा देगा मंत्र। ये तमाम चीजें जो हैं किसी अन्याय के कार्य के लिए नहीं हो सकती। आप रामायण आपने देखी होंगी, रामायण महाभारत आपने सब देखी होंगी। उस इंद्रजीत के द्वारा शक्ति की उपासना करने के बाद पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और सब नारायणास्त्र सब संधान किए गए, क्या वो अहित कर पाए? नहीं कर पाए ना, क्योंकि वो अन्याय के लिए था। तो आप ये सत्य मान के चलें, जो आज की तारीख में जो बहुत सारे लोग आते हैं कि इसका प्रयोग ऐसा कर दिया जाए, वो केवल व्यभिचार के लिए नहीं हो सकता प्रयोग। अगर आप सत्य ठीक है, मार्ग से चल रहे हैं, उसके बाद भी समस्या क्या थी, फिर हम सही चल रहे हैं तो हमको जरूरत क्या है? सही बहुत सारे लोग प्रश्न कर लेते, सत्य चल रहे हैं तो हमको आवश्यकता क्या है? कर्म की आवश्यकता तो है ना, कर्म की आवश्यकता तो है। क्या संसारिक जिस तरह से जीत पा रहे हो, क्या वो कृपा हो पाएगी? हम कष्ट भोगते क्यों हैं? सबसे पहले तो हम समझे माने के शास्त्र में एक वाक्य है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मेरे को या आपको या किसी व्यक्ति को कोई भोग प्राप्त हो रहा है, कष्ट आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि मैंने ही कुछ गलत किया होगा जिसके कारण से भोग रहा हूं। अब कर्म के द्वारा ही उस भोग को समाप्त किया जा सकता है। शुभ कर्म कर कर उस नेगेटिव कर्म को काटा जा सकता है। तो परमात्मा की उपासना क्या है? तप है, यज्ञ तप है, भगवती के भगवान की भक्ति तप है, ये 15 महाविद्या की जो उपासना है तप है। उस तप को कर कर मैंने प्रायश्चित किया, और वो दुष्कर्म जो मेरे भाग्य में जुड़ गया था जाकर, उसको मैंने काटा, और उससे मेरे प्रारब्ध के अंदर, मेरे जीवन के अंदर वो पुण्य का उदय हुआ, और वो मुझे विजय दिलवाएगा। इस सीधा इंटरप्रिटेशन तो ये समझने की बात है, ये समझ नहीं पाते लोग, ये समझ नहीं पा रहे हैं। और आज जाएंगे 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए देके पंडित जी, तथाकथित तौर पर मैं पंडित भी नहीं कहूंगा, किसी भी एक व्यभिचारी को जो इस तरह से कार्य करने की बात करता है, वो व्यभिचारी है। और फिर वो कहेगा जी मैं इस तंत्र का उपयोग करके ऐसे कर दूंगा, तंत्र का उपयोग है। लेकिन आचार्य जी, आपने कहा कि किसी दूसरे के पास जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति खुद सोचे कि मैं 10 महाविद्याओं की पूजा खुद से साधना करूं, भक्ति के मार्ग, तो क्या उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप गृहस्थ में तो आप नहीं कर सकते, अगर आप एक
मतलब आप उस दिशा में अगर आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ तभी आप वो साधना कर सकते हैं? पर्टिकुलर नियम है साधना को करने के लिए? आपका भावना शर्मा नाम है, गोत्र होगा आपका एक, जमदग्नि गोत्र। जमदग्नि गोत्र, परशुराम जी का। परशुराम जी का। परशुराम जी जमदग्नि ऋषि से सदग्रस्त रहे होंगे, उसके कारण से उनकी वंशावली चली, वो गोत्र चला। तो उनके कारण से अगर वो कहें कि भाई संन्यास होने के बाद ही साधना की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं कोई निषेध नहीं है, ऐसा कहीं कोई निषेध शास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं है। जिन ऋषि मुनि के संतान है वो सब सदग्रस्त है भाई। आप सदग्रस्त रहते हुए संयम, सबसे बड़ी आवश्यकता है संयम से रहने की, सही मार्ग पे चलते हुए साधना करने की कोई भी कर सकता है। तंत्र मार्ग कोई अघोरी मंत्र का मार्ग नहीं है, अघोरी मार्ग नहीं है कि हम अघोर की तरफ जा रहे हैं, वाम मार्गी की तरफ जाकर वो शमशान की उपासना करने की बात की जाती है। लेकिन उसका भी अर्थ समझने की आवश्यकता है कि शमशान उपासना है क्या। शमशान उपासना की तरफ जाते हैं, अघोर की शब्द आती है, सबसे पहले मन में उत्पन्न हो जाता है अघोर क्या, अघोर, हाँ। अघोर क्या है? तो ये जो सबसे पहले तो ये मानते हैं कि ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि आप संसार से विरक्त हो जाओ फिर जाकर माँ भगवती की उपासना करने करोगे तब जाके भगवती प्रसन्न होंगी। उनको कोई आपकी पत्नी से या पति से कोई एलर्जी है क्या? कोई एलर्जी है कि कोई मार्ग? वो बताइए, हम माँ के रूप में उपासना करते हैं, अरे माँ तो सबसे प्रसन्न होती है, लड़के की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, तो वो माँ कैसे मुझसे अप्रसन्न हो सकती है कि मैं शादी करने के बाद या विवाह करने के बाद संयम उसके बाद। लेकिन क्या इस रास्ते पर चलने के नियम की हम बात कर लेते हैं, नियम की बात, नियम, हाँ, हर चीज के नियम है। नियम कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना के नियम क्या है? नियम सबसे पहला संयमित जीवन, सदाचरण, भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त करने का रास्ता। अभी आपने इससे पहले एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने अभी अघोर के बारे में प्रश्न आया था कि अघोर साधना के बारे में बात की थी, शव के ऊपर बैठ के साधना की जाती है और वो खोपड़ी में बैठ के खाना खाया जाता है। ये क्यों जोड़ा गया? ये इसलिए जोड़ा गया कि समाज आपसे घृणा कर ले। आप जब साधना में जाओगे, भक्ति में जाओगे तो क्या होगा, लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। शास्त्र में कहा जाता है कि किसी तांत्रिक के बारे में यदि संसार में पता चल जाए कि ये तांत्रिक है तो उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आपको समाज में बैठ के सब कुछ कार्य करना है, जब से समाज से विरक्त नहीं होगे तब तक आप उस पराकाश, उस मन को एकाग्र कर ही नहीं पाओगे। उस मन को एकाग्र करने के लिए आज इस खटपट फटपट जो भी संसार में चल रहा है, भोग विलास इत्यादि सब चीज चल रही हैं, उनसे आपको हट के दूर हटना पड़ेगा, तब जाकर वो भक्ति की तरफ, उस साधना की तरफ, उस मंत्र उपासना की तरफ आप जा पाओगे। इसीलिए वो सब चीजें बनाई गई हैं कि अघोर जो साधना बना दी गई कि शव के ऊपर बैठ के, साधारण व्यक्ति तो डर के भाग जाएगा। अब खोपड़ी में बैठ के पानी पीना है, उसने कमंडल उसने बना रखा है, खोपड़ी की माला धारण करनी है, तो पहले ही व्यक्ति डर जाएगा भाई साहब कि क्या स्थिति है, और उससे क्या घृणा करना शुरू कर देगा। घृणा करना शुरू करते, घृणा करने से क्या होगा, उसका काम समाज से दूर हो गया और वो काम उससे परेशान नहीं करेंगे। इसलिए इन मार्गों को बनाया गया और कोई कारण नहीं था। लेकिन आपके हाँ। मैं कहूंगा साधना के अंदर सबसे पहली आवश्यकता सात्विकता की है। अगर आप नहा नहीं रहे, आप धो नहीं रहे, आप अपवित्र हो रहे हो, तो कैसे भक्ति कर सकते हो? आप पूजा पाठ भक्ति इत्यादि करने के लिए सबसे पहले तो सात्विकता, स्नान करने की आवश्यकता है ना। स्नान करके बिना नहाए धोए, बिना कुछ भी करे, पवित्र हुए आप पूजा पाठ करने की बात करते हो। उसके बाद अगर ऐसी चीज भक्ति, भगवान को पसंद करने की बात कर रहे हो तो नंगे गंदे रह के अपवित्र रह के साधना करोगे, नहीं है वो कुछ। वो केवल तिल की ओट पहाड़ है। वो केवल कुछ और शब्दावली का उपयोग करते हुए उसको समझाने के लिए गुरु के सानिध्य में रहकर उन चीजों को करने की आवश्यकता है, तब जाकर वो चमत्कार उपस्थित हो सकता है। बड़ा सीधा साधा सिद्धांत है, कोई लाग लपेट नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको भयावह अज्ञानता के कारण बना दिया। आचार्य जी, हम ये कहते हैं कि जब हम साधना के मार्ग पर चलते हैं तो हम और सारी चीजों से, खास तौर पे जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं उनसे दूर होते चले जाते हैं। लेकिन जब हम ऐसी सिद्धियों की बात करते हैं जिनसे, जो हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पास ले आती हैं, खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगी कर्ण पिशाचनी जैसी सिद्धियाँ। मैं आपसे समझना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि कर्ण पिशाचनी आखिर है क्या, और ऐसी सिद्धियाँ किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी मकसद को पूरा करने के लिए की जाती हैं? संसार में आकुलाहट पैदा करने के लिए की जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग लेवल के बात की जाती है, बहुत सारे अलग अलग लेवल ऑफ मतलब प्लेजर्स हैं, बहुत अलग अलग लेवल के प्लेजर्स हैं। छोटे छोटे लेवल की कुछ छोटी छोटी आकुलाहट उत्पन्न करने वाली, संसार को प्रभावित करने वाली बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि वो कैसे आ जाए। तो यदि आपके मन का भाव मुझे पता चल जाए, उसके सात्विक मार्ग भी हैं, उसके गलत तरह के मार्ग भी हैं, वाम मार्गी भी बहुत सारे लोग उसके मार्ग हैं। तो जो कर्ण पिशाचनी इत्यादि जो मार्ग हैं वो 64 प्रकार की एक सिद्धियाँ मानी जाती हैं और शास्त्र के अंदर उनको निषेध किया गया है।
शास्त्र के अंदर उनको निषेध किया गया है कि बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं और वो सावर, जैसे जिस प्रकार से सावर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जैसे लोग पहले क्या करते थे, आप में सिर में दर्द हुआ, सिर में दर्द में वो मंत्र पढ़े, 4 लकीरें डाली और वो सिर का तंत्र गायब। किसी के दांत में दर्द था और वो उन्होंने 4 मंत्र लिए और वो 4 बार सिद्ध कर लिया और वो दांत का छोटे छोटे चीज़ें वो गायब कर देती थी। लेकिन आप समझो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि इनको समझना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस ने इसका उत्तर दिया है। रामकृष्ण सिद्धि की बात समझने के लिए रामकृष्ण परमहंस क्या है कि आप किसी भी सिद्धि संपन्न व्यक्ति के पास क्यों जाते हो कि मेरी समस्या ठीक हो जाए, या हमें कुछ चाहिए, हमें नहीं, मेरा कोई समस्या ठीक होने के लिए जाना चाह रहे हो ना। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था। विवेकानंद जी ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभु आप तो कहते थे जो राम और कृष्ण वही रामकृष्ण, और ये फिर आपके शरीर में कैंसर कैसे? तो उन्होंने बड़ा मार्मिक जवाब दिया उसका कि देखो कि शास्त्र में जो कुछ किसी ने कर्म किया है वो भोग के ही समाप्त हो सकता है, चाहे मैं भोगूं चाहे कोई और भोगे। मैं इतने सारे लोगों को आशीर्वाद देता हूं, जो आशीर्वाद दिया तो मैंने पुण्य दे दिया अपना, उनका पाप किसी को भोगना था। तो रामकृष्ण ने साफ साफ समझाया कि ये पाप है जो उन लोगों का मैं भोग रहा हूं। तो ये समझें कि वो जो कर्म है वो कर्म भोग के ही खत्म होगा, कर्म को भोग के ही खत्म किया जा सकता है। तो ये जो सिद्धियों का लेवल है वो चमत्कार उपस्थित करने की बात की जाती है। अब मैंने आपको एक मंत्र बताया कि साबर मंत्र, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला कि जिनको ऐसे साबर मंत्र की सिद्धि थी, सिर दर्द ठीक करते थे, दांत दर्द ठीक करते थे, उनके बारे में कथा भी पढ़ी, उनके जीवन को समझने का प्रयास किया। बहुत दुखद स्थिति में जाकर उनका शरीर निकला, मतलब उन्होंने शक्ति को किसी ने गुरु ने दिया और मंत्र उन्होंने सिद्ध कर लिया और उसके बाद लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा है, वाहवाही मिलनी शुरू हो गई, अरे बाबा के पास सिद्धि है, बाबा के पास सिद्धि है, बाबा की सिद्धि। क्या हुआ, वो तो भोग मिल गया उसको कि पूरे सिद्धि हो गई संसार के अंदर कि बाबा जी के पास सिद्धि है, दांत का दर्द ठीक कर सकते हैं, बाबा जी के पास सिद्धि है, सिर दर्द का ठीक कर सकते हैं, बाबा जी बीमारी ठीक कर सकते हैं। और क्या होगा अंत में, मतलब वो सिद्धियां आपके ऊपर एक नकारात्मक असर, नकारात्मक उस व्यक्ति पे दलेगा वो नकारात्मक प्रभाव जो है। बड़े बड़े संत महात्मा पुराने जमाने में आपको सुना होगा अपने पैर तक नहीं छूने देते थे। वो कारण क्या था, वो झुक रहा है तो वो पुण्य तो चला गया। वो पुण्य जो मेरा अर्जित पुण्य है, मेरे पास 4 माचिस की तिल्ली थी पुण्य के तौर पे और वो फूंक के एक बार में खत्म कर दी, तो इसलिए तो वो बात की जाती थी। वो इतनी ज्यादा सिद्धि की पराकाष्ठा तो किसी को प्राप्त है नहीं, तो वो वहां समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन जाते। तो 10 महाविद्या के जिसके बारे में हमने आज विचार करना शुरू किया, वो ऐसे अद्भुत स्वरूप है कि वो ज्ञान को खोलते हैं। वो ज्ञान को खोलने की आवश्यकता है कि वो स्वरूप है क्या भगवती का, वो जो भगवती के स्वरूप हैं वो क्या, किस प्रकार से साधना करने के मार्ग है। मैंने अंतिम मार्ग बताया आपको, अंतिम जो स्वरूप भगवती का है वो कमला स्वरूप है। दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय में एक मंत्र आता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें पैदा तो कर दिया और हमको तो भूल गया, पैदा करने के बाद हमको तो कुछ दिया नहीं। भगवान नहीं भूलता आपको कभी, भगवान कभी नहीं भूलता अल्टीमेटली, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं आ रहे, धन नहीं आ रहा, इसलिए आपको लगता है कि भगवान ने पैदा किया तो भगवान को ही देने चाहिए थे। वो आपके कर्म के अनुसार है। एक मंत्र आता है, याश्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनाम कृतिध्याम हृदय सुबुद्धि। यानी भगवान कभी नहीं बोलता, जो पुण्य करके लोग आते हैं उनको लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिन्होंने पाप किया होता है उनको अलक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी मिलती है। लक्ष्मी के भी विभिन्न स्वरूप हैं, लक्ष्मी अलग अलग स्वरूप हैं, भगवान ने नहीं बोला। तो आपने जो पुण्य गलत काम किए उसकी वजह से लक्ष्मी तो मिली, लेकिन अलक्ष्मी के रूप में आपको मिली, दरिद्रता के रूप में आपको मिल रही है। तो भगवान आपके साथ है। अब वो आपकी गलती है, आपके द्वारा किया गया नेगेटिव मार्ग है कि जिसको आप चुन रहे हो, जिसके अंदर आपने पाप किया और भगवान को बेचारे को दरिद्रता के रूप में अपने घर में रखा। तो आपको पुण्य, यदि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप पुण्य बढ़िया से कर रहे हो तो आपके जीवन में दरिद्रता रहे, ये तो लेकिन यहाँ पे हम एक कर्म की अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई एक बुरे समय से गुजर रहा है, किसी के कर्म पहले खराब थे लेकिन वो आज के समय में अपने कर्मों को सुधारना चाहता है, या वो चाहता है कि वो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करे, तो क्या 10 महाविद्याओं के मार्ग पर चल के या इस साधना को करके क्या वो अपने कर्मों को सुधार सकता है और एक अच्छा समय जी सकता है, अच्छा समय देख सकता है? चमत्कारिक प्रयोग है भाई, चमत्कारिक प्रयोग है, चमत्कारिक प्रयोग है जिसको कर कर मैंने अपने जीवन में देखा। मैं एक ऐसे पिता के घर में पैदा हुआ जो एक स्वयं जलते हुए बल्ब थे, जिनका आप दर्शन आप फोटो में भी कर लोगे तो उनका आप दर्शन कर कर आप स्वयं देख सकते हो। और ऐसा तो जीवन में हूँ, कष्ट आए, कुछ अभाव था जीवन में, बहुत दिक्कत थी, एक समय था। और
दश महाविद्या के अंतर्गत भगवती कमला की साधना करने के लिए एक मार्ग बताया गया है, श्री सूक्त। श्री सूक्त भगवती लक्ष्मी की उपासना के 16 मंत्र हैं और उसका एक विधि है। वो महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए मंत्र हैं, भृगु के द्वारा बनाए गए मंत्र हैं। और ये सारे सार जो स्वरूप है ना, चमत्कारिक स्वरूप है, ये सार है जीवन में उस लक्ष्य सिद्धि के लिए। और वहां वो ऐसे मंत्र भगवती, वो मंत्र का प्रादुर्भाव कैसे हुआ पहले वो भी समझ लें हम। कथा आती है कि एक बार भृगु महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए जगह जगह भगवान के दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में पहुंचते हैं। और क्षीर सागर में पहुंचने के बाद भगवान विष्णु उस वक्त योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। योग निद्रा में विश्राम करते करते उठे नहीं। तो भृगु जी को बड़ा अजीब लगा कि मैं आया और भगवान उठे नहीं आप। तो उन्होंने अपना चरण जो था वो भगवान की छाती पर रख दिया। तो आज भी किसी भी बड़े मंदिर पर जाएंगे तो भृगु चिन्ह भगवान की छाती पर मिलता है। कई लोग उसको कह देते हैं भगवान ने जाके भृगु जी आघात किया, 4 चरण मारा, तो लेकिन उन्होंने चरण रख दिया उनके शरीर के ऊपर, तो भगवान तत्काल उठे कि आपके पैर पे कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन भगवती वहीं बैठी, महालक्ष्मी जो कमला भगवती वहीं बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि महाराज आपने मेरे सामने बैठे बैठे भगवान विष्णु का अपमान किया, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी आपके घर नहीं आऊँगी। तो भृगु ने महाराज ने हाथ जोड़ के कहा भगवती ये तो मेरा और भगवान का अपना एक आपसी संबंध था, भक्त और भगवान का संबंध था, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं अपने विज्ञान के अनुसार से ऐसी विधि निकालता हूँ कि मैं क्या कोई भी संसार में उसका जप करेगा आपको बाध्य होना पड़ेगा उनके पास जाके कृपा करने की। वो श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त के रूप में इतना चमत्कारिक मंत्र विद्यमान है कि आप सोचें कि कैसे आप उसका जप कर लें, उसका विधान से पूरी तरह से पालन करके। और मैंने स्वयं पिताजी के साथ मिलकर अपने आश्रम पे एक नहीं अनेकों बार वो व्यवस्था की, जिसके लिए भी स्वयं के लिए किया, और सात्विकता के साथ। कोई बलि बोली कुछ कहीं कोई दश महाविद्या के अंतर्गत प्रोसेस आया है और उसको किया, कोई नेगेटिव चीज नहीं, कोई बलि कभी आज तक मैंने नहीं दी। हम बलि के कॉन्सेप्ट कोई नहीं दिया, वो चमत्कार हुआ। लेकिन आचार्य जी कोलकाता में एक मंदिर है, काली का मंदिर, वहां पर आज भी बलि दी जाती है। क्या इसे कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि बलि जो पंच बलि होती हैं वो अलग है, लेकिन अलग अलग मंदिरों में जब बलि दी जाती है, काली के मंदिर में खासतौर पे बलि दी जाती है। मैंने कहा मिस इंटरप्रिटेशन है। हुआ क्या बेसिकली, इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास में जाना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति के अंदर महाभारत के युद्ध के बाद हुआ क्या, भगवान की समस्त जो सेना थी, भगवान के जाने के बाद भीलों का राज्य आ गया। और वो जो अनकल्चर्ड जो जंगल में रहने वाले वनवासी थे वो आकर समाज में आ गए। और वहाँ से हमारे शास्त्रों के अंदर इतनी 2500 साल के अंदर इतनी घेलमेल हुई कि भगवान के काल के बाद इतनी घेलमेल हुई है कि इस बलियाँ और ये नर बलि और ये बलियाँ उसी वक्त वर्णन मिलता है भगवान के महाभारत के बाद से लेकर 2500 वर्षों के बीच के अंदर, कि इतना व्यभिचार हुआ, गलत रास्ते पर गए लोग कि बुद्ध और जैन को आना पड़ा, भगवान बुद्ध और जैन को आना पड़ा, अहिंसा का शब्द लेकर उन दोनों मतों को आना पड़ा। उस समय के बाद इतना डाइल्यूट कर दिया गया सिस्टमों को, बहुत सारे सिस्टम को, और तो और बहुत सारी प्राचीन कथाएं भी इसकी ओर मिलती हैं कि वो गलत बातें शास्त्र के अंदर गलत इंटरप्रिटेशन के साथ जोड़ दी। क्योंकि महाभारत युद्ध के बाद कहा जाता है कि ज्ञान का ही लोप हो गया था, ज्ञान का लोप हो गया था, और उसके कारण से आज भी वो भ्रांतियां जगह जगह हैं। तो आज आवश्यकता है कि बड़े बड़े संत महात्मा उस पर उपस्थित हों और उस विवेचना को सही रूप से उपस्थित करने का प्रयास करें। मिस इंटरप्रिटेशन है, वेद के अंदर भी लोग कहते हैं जब समझने की आवश्यकता है। क्या हुआ क्या है कि हमारे जो मंत्र हैं वो बहुत एक तरह से जो मंत्र हैं, मैं उसको देता मिस्टिक फॉर्मूलाज। मंत्र जो हैं बेसिकली जो मंत्र हैं वो मिस्टिक फॉर्मूलाज हैं। उस फॉर्मूला को इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको उस शब्दावली का आना चाहिए। अथर्ववेद को एग्जांपल देता हूं मैं। अथर्ववेद के अंदर एक इंटरप्रिटेशन आया है। अथर्ववेद के अंदर सबसे ज्यादा आयुर्वेद का वर्णन मिलता है, हेल्थ के अंदर मिलता है। उसके अंदर एक वर्णन मिलता है कि स्त्रियों के बाल लंबे अच्छे लगते हैं, और लंबे बाल करने के लिए उन्होंने एक नुस्खा वहां वर्णन आया है, और उसके अंदर कहा है कि बिल्ली को लाकर तेल में पकाकर उसको, मंत्र जो है वो इस तरह से वर्णित है उसके अंदर शब्दावली, अगर व्याकरण की व्याख्या करूं। लेकिन वहां जो उपयोग किया गया है बिड़ाल शब्द का उपयोग किया गया है। लेकिन अब यह विवेचना करनी पड़ेगी कि एक शब्द का बिड़ाल आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, चिकित्सा शास्त्र के दृष्टिकोण से किया गया है, तो वो बालछड़ के, बिड़ाल का मतलब बालछड़ है वहां पे।
बालछड़ एक बिल्ली लोटा, बिल्ली को पकड़ने की दवाई होती है। अगर वो यहाँ लाके रख दी जाए तो बिल्ली, आसपास की जितनी बिल्ली होंगी वो बिल्ली वहीं पड़ी रहेंगी, इसलिए उसका नाम बिड़ाल हो गया। तो बिड़ाल, उसका आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि वो बेसिकली क्या करती है कि आपको बाल को लंबा करने की एक बहुत बढ़िया औषधि के रूप में विद्यमान रहती है, तो उसको उपयोग करने की बात की गई है। अब ऐसे ही जहां पर पंचमकार आए, महिष शब्द का उच्चारण किया गया, उसने कहा भैंसा है। जहां मेष शब्द आया उसने कहा, जहां मैथुन की बात आई तो उसने बेसिकली उसको शब्द उच्चारण कर दिया गया। मैं बहुत साल पहले ना इंग्लिश जब एक शुरू क्लास में पढ़ते थे तो एक फॉरेनर आई मेरे पास, अमेरिका से एक लड़की आई, कि बोले जब आप आर्टिकल लिखते हैं ना, ट्राई टू यूज द वर्ड्स जो आपके रिलेट, माइंड बॉडी के साथ में जो अटैच्ड वर्ड्स है ना, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए उन वर्ड्स को यूज करना चाहिए आपको, तब वो बेसिकली फैमिलियर होता है। इसी प्रकार से भाषा को अलंकृत करने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो अलंकरण करने के लिए यूज किया गया, लेकिन उसको मिस इंटरप्रिटेशन करने के बाद उसका एक अलग, उसका सत्यानाश कर दिया गया कुछ केवल एक लैंग्वेज को पढ़ने वाले व्यक्ति ने। अब आप समझे कि एक आर्टिकल आप पढ़ रही हैं, उसको आप कंप्यूटर पे डाल दीजिए, आजकल तो गूगल इत्यादि बहुत सारी ट्रांसलेशन करती है, तो वो अगर जो वर्ड लिखा होगा, अगर वहां पर आपने वर्ड लिखा है तो कैट को तो बिल्ली लिखेगा वो। कुछ भी वर्ड इंटरप्रिटेशन होगा, दे आर सो मेनी सिनोनिम्स फॉर एक वर्ड्स के हैं, तो ये सारा का सारा खेल वहां हुआ। यानी कि शास्त्र ने कुछ और कहा और उसी को मिस इंटरप्रेट करके हम आज की तारीख में जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे गलत डायरेक्शन बिल्कुल कर दी गई। अब बेसिकली महाकाली का स्वरूप सबसे पहले वर्णित किया जाता है। भगवती का स्वरूप जो समझे कि क्या कितना दिव्य स्वरूप है, वहां वर्णन आते हुए कहा जाता है, खड़गम चक्र गदे सुचाप परिणाम शूलम भुजंडिम दिदा शंखम शंख दधीम करस्ति नयनम सर्वांग भूषावृताम। भगवती का स्वरूप इतना वर्णन किया गया, महाकाली इतने आयुध में है। उसके बाद ये स्वरूप काला कैसे हो गया? जो ये स्वरूप भगवती का है, जो विभिन्न आयुध भगवती के हाथ में, अष्टादश भुज धारणी भगवती के स्वरूप में वर्णन किया जाता है, तो वो कैसे मिस इंटरप्रिटेशन हो गया? तो वहां हमको समझना पड़ेगा कारण क्या हुआ। क्या रक्त बीज नाम का जो बेसिकली भगवती हैं क्या? सबसे पहले तो ये करें कि भगवती हैं क्या। मधुकैटभ का आपने एक इंटरप्रिटेशन किया था कि मधुकैटभ का भगवती ने किस स्वरूप में, भगवती ने मधुकैटभ का जो संहार किया था वो तो भगवान विष्णु ने किया ना, भगवान विष्णु ने किया, लेकिन उसमें जो कार्य था भगवती का था। कारण था कि भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, और योग निद्रा में किसके कारण से गए थे? कहाँ सोते हैं वो? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में किसके ऊपर सोते हैं? शेषनाग। शेषनाग, जिसके सहस्त्र फन है। आप जहां सो रही हो उस कमरे में एक चूहा आ जाए, एक छिपकली आ जाए, आप सो पाएंगे? नहीं। आमतौर पे अगर एक छिपकली घर में कमरे में आ जाए तो सबसे जब तक उसको निकाला नहीं जाएगा तो शायद सो नहीं पाएगा। या आपके कमरे में गलती से पता चल जाए कि कहीं से घुसता हुआ एक सांप आ गया है, या कुछ घुस गया है और आपने उसको गलती से देख लिया, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि नींद कितनी आ रही हो उसकी नींद आपको खुल पाएगी। भगवान विष्णु शेष शैया पर, जिस सहस्त्र फन वाले नाग के ऊपर जाकर विश्राम में सो रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? किसके कारण से पॉसिबल है? योग निद्रा में गए ना, कि योग माया की वजह से। वो भगवती जो है वो योग माया है। वो वहां पे स्तोत्र आता है रात्रि सूक्त के अंदर, विश्वेश्वरीम जगत धात्रीम संगार कारणीम निद्राम भगवतीम विष्णु रत्नाम तेजा प्रोवो। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं वो योग निद्रा में गए हुए हैं। किसके कारण से? महामाया के कारण से गए हुए हैं। वही महाकाली हैं, वही महाकाली है जिनके कारण से भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। तो भगवान विष्णु प्रार्थना करते हैं, हे भगवती आप बाहर आइए। ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम सदा तुम विकासात्मिका सुधा तुम नित्यता मातात्मिका सदा अर्धमाता सिता नित्या अनुचार्य विशेषता तुम्हें संध्या सावित्री तुम देवी जनी परा तो इत धारते विश्वम तो इत जगत तो इत पाल्यते देवी तुम्हें संत सर्वा। वो भगवती का स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवती से कहते हैं कि इस संसार में मधुकैटभ नाम के राक्षस पूरा संहार करने को तैयार है, ऐसे में भगवान विष्णु ही उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जागिए माँ भगवती, भगवान विष्णु को वहां से उस योग से बाहर लाइए। तो इसके कारण से वहां पहले चैप्टर के अंदर वहां उपासना की जाती है भगवती की। तो वो जो भगवती का स्वरूप है वह तो बड़ा दिव्य स्वरूप कहा गया। लेकिन वहीं पंचम अध्याय में जब जाते हैं कि जब शुंभ निशुंभ उत्पन्न हो जाते हैं तो देवताओं को याद आती है कि भगवती ने पहले हमारी हेल्प करी थी, तो अब पुनः हेल्प करेंगी। तब वहां जाकर वो भगवती की जब उपासना करते हैं तब वहां पार्वती जी स्नान करने आती हैं। तो पार्वती जी स्नान करने आती हैं तो पूछती हैं देवता लोगन किसकी उपासना कर रहे हो तुम, किसकी उपासना कर रहे हो? तब कहा जाता है कि भगवती के स्वरूप से निकलकर वो दिव्य महागौरी जी उपस्थित हो जाती हैं
और उस समय जो भगवती का स्वरूप हो जाता है वो भगवती माँ काली हो जाती है। आठवां स्वरूप जो भगवती का स्वरूप जो आता है वो काली भगवती का जो स्वरूप आता है, वहां से कौशिकी जिनका नाम रखा गया, वो अष्टम अध्याय में जाकर जब वो रक्त बीज का संहार करती है वो भगवती का स्वरूप होता है। कि यानी अब वो रक्त बीज क्या है? रक्त बीज क्या है? वो आपकी कामना है, वो आपकी कामना है। कामना एक ऐसा राक्षस है कि आज हमको साइकिल चाहिए, जब छोटे थे तब हमको साइकिल चाहिए होती थी, जब बड़े हुए तो मोटरसाइकिल चाहिए थी, उससे बड़े हो गए तो हमको और बड़ी गाड़ी चाहिए, उससे बड़े हो गए तो और गाड़ी चाहिए। ये कामनाओं के बीज है कि जितनी कामनाएं उत्पन्न होंगी उससे ज्यादा कामनाओं के एक के बाद एक कामना 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 आती चली जाएंगी। तो वो भगवती ने कहा कि इस कामना को, रक्त बीज को मूल सहित पी जाऊं। वो पीने के बाद जब भगवती कहा जाता है कि उसका रक्तपान करने के बाद रक्त बीज का संहार करती हैं, तो उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब जाकर इस संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं थी कि जो भगवती के उस क्रोध को शांत करती। तो शिव स्वयं आते हैं और रास्ते में लेट जाते हैं, और जब लेट जाते हैं तो जब गलती से भगवती का वो पांव उनके ऊपर पड़ता है, तो वो पांव पड़ता है, तब उनको बोध होता है कि मुझसे गलती हुई, अपराध हुआ। तब वो जीभ बाहर निकल कर आती है, तब वो शांत होती हैं कि मुझसे गलती हुई, ये भगवान शिव पर मेरा चरण पड़ गया। लेकिन वो फोटो खाली एक पॉइंट में दिखा दी जाती है, इससे उसका मिस इंटरप्रिटेशन आता है। लेकिन उसकी तो बड़ी मार्मिक कथा है, ये बड़ी मार्मिक स्वरूप है भगवती का। इसको हमें समझने की आवश्यकता है कि उस मतलब मैं आपको कहूंगा कि कुछ लोगों ने इसको मिस इंटरप्रिटेशन किया है। कि बहुत साल पहले एक आर्टिकल छपा था शायद कलकत्ता से, और उन्होंने कि भगवती के ऊपर इतनी बदतमीजी के वर्ड यूज किए थे कि मतलब क्या क्या शब्द हो सकते हो। तो वो क्या बदतमीजी उपयोग किए गए थे कि वो मतलब जो वर्ड वहां पर एक प्रेस के द्वारा यूज किए गए थे। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन से समझने की आवश्यकता है। तो ये भगवती के दिव्य स्वरूप हैं, बड़ी करुणामय स्वरूप है, भक्तिमय स्वरूप है, इनको हमें समझने की आवश्यकता है। एक एक स्वरूप आपकी समस्याओं को जीवन से ठीक करने का है, चाहे वो छिन्नमस्तिका है, चाहे वो बगलामुखी का है। मिस इंटरप्रिटेशन ऐसी है, मैं आपको समझाऊं कि एक बगलामुखी का अनुष्ठान करने के लिए एक व्यक्ति को लाया गया, और उसने बोला, मतलब मैं कह रहा हूं ये सब ट्रैप करते हैं लोग। एक व्यक्ति अनुष्ठान कर रहा था, उसने बोला लाला जी एक काम करो, बगलामुखी का अनुष्ठान करना है, टब मंगाओ। टब मंगाओ। बोले टब क्या करेंगे भाई साहब? बोले बगलामुखी जो है वो जो प्रादुर्भाव हुआ था उनका तालाब में हुआ था, मैं तुम्हारी साधना जो करूंगा वो टब में बैठ तो ये बेसिकली कुलावे मिला दिए गए लोग। आचार्य जी, लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं साधनाओं को लेकर के। माँ बगलामुखी की साधना करने का सही तरीका क्या है? भगवती बगलामुखी को पीताम्बरा कहा जाता है, जिनका भगवान विष्णु के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए जिनका प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। कहा जाता है संसार में बहुत बड़ा तूफान आ रहा था, उससे कोई रक्षा का मार्ग था नहीं। तो भगवान विष्णु का चिंतन जब हो शुरू हुआ तो वहाँ एक तालाब से भगवती की उत्पत्ति होती है, और वो भगवती ही प्रेरणा देकर उस संसार के सबसे बड़े उस विकट स्थिति को दूर करने का मार्ग, यानी भगवती के माध्यम से शक्ति के साथ जब सृजन होगा तब जाकर विष्णु भी पालन कर पाएंगे, भगवान विष्णु पालन कर पाएंगे। तो वो जो स्वरूप मिलता है उसके लिए सबसे पहले तो समझे कि आमतौर पे लोगों ने समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले उनके अलग अलग मंत्र है, अलग अलग स्वरूप है। एक जो सबसे ज्यादा मंत्र चलता है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम। इस प्रकार से मंत्र आता है कि शत्रु का हाथ माग सब स्तंभित कर दिया जाए, दिमाग स्तंभित कर दिया जाए, केवल यही स्वरूप तंत्र के रूप में उपस्थित कर दिया जाता है। अरे भगवती समस्त मनोरथ सिद्ध करने वाली, समस्त मनोरथ सिद्ध करने वाली, रक्षा प्रदान करने वाली, उनका प्रादुर्भाव ही संसार की रक्षा के लिए हुआ, विकट से विकट स्थिति में भगवती का ठीक करने के लिए। तो उनके मंत्र का देखिए, जितनी भी साधनाएं हैं वो मंत्र प्रधान साधना है। सबसे पहले तो आपको जिह्वा का व्यापार ठीक आना चाहिए, मंत्र का उच्चारण बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर मंत्र का उच्चारण ठीक नहीं होगा तो ये सब तमाम चीजें काम करने वाली नहीं है। भगवती का एक बड़ा प्रसन्नता बीज मंत्र है, मैं आपको बताता हूं, ओम ह्रीं। वैसे भगवती का अग्नि बीज जो अलग अलग तत्व है, ह्रीं ह्लीं कई प्रकार के, एक भगवती का प्रसन्नता बीज है ओम ह्रीं। ह के पैर में ल र है, फिर उसमें ल जुड़ा हुआ है, बड़ी की मात्रा है, ऊपर बिंदी है, ह्रीं। ये ऐसा प्रसन्नता बीज है कि आप यदि नित्यपति इसके सानिध्य में जाएंगे, भगवती का ध्यान करते हुए, पीले वस्त्र धारण करके और पीली ही माला लेकर, सब प्रकार से जो आसन भी पीला होना चाहिए, सब प्रकार। ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया क्योंकि आपका विश्वास जगाने के लिए। ये बाह्य चीजें हैं, ये बाह्य चीज की भी आवश्यकता है।
बाह्य चीजों की बहुत आवश्यकता है। अगर बाह्य चीज से वातावरण नहीं बनेगा तो वो विश्वास जागेगा नहीं। तो इसलिए ये सारे की सारी पद्धति बना दी गई कि भाई ABCDEFGH प्रोटोकॉल्स जो डिसाइड की जाती है, ये प्रोटोकॉल्स इसलिए कि मेरा विश्वास जागे, क्योंकि विश्वास जगाने के लिए बाह्य वातावरण बहुत आवश्यकता है। अगर आपके मनों में विश्वास ही नहीं जागेगा तो आप चल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मंत्र सिद्धि के लिए, भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है विश्वास की। आप जिस भी मंत्र को पढ़ेंगे उसके साथ में उसका महात्म्य लिखा होता है। महात्म्य इसलिए लिखा जाता है कि वो विश्वास जगाए कि मेरे से पूर्व इन लोगों ने इस मंत्र की तरफ मंत्र सानिध्य प्राप्त किया और उनके ये मनोरथ सिद्ध हुए हैं। तो इसलिए टेस्टिमनीज, जिसको मतलब टेस्टिमनीज दी जाती हैं, तो टेस्टिमनीज हैं ये सब साथ में दी जाती है। तो वो महात्मा पढ़ के वो जागता है, विश्वास जागता है। तो वो विश्वास जागकर आप उस प्रोसेस को सही से अपना लीजिए। बड़ी सीधा साधा प्रोसेस है, कोई ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको अपने आप को संयमित करना है, विश्वास जगाना है, अविश्वास मन से हटाना है और उस पद्धति पे चलना है। वो पद्धति ऐसी है कि चलना शुरू करोगे तो माँ भगवती स्वयं आकर आपको हाथ पकड़कर उस मार्ग पर डाल देंगी। कोई जरूरत नहीं किसी और चीज की, कहीं और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपने यदि बैठना शुरू किया, साधना करनी शुरू करी, तो वो माँ स्वयं आकर आपको अपनी तरफ, विनीत भागेंगी आपसे दूर, बिल्कुल नहीं भागेंगी, लेकिन हम बैठना तो शुरू करें। लेकिन हमारी मंशा ही गलत है। ये जो साधना है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ये जो साधना है क्या ये हमें आसपास की मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर कर देती है? सत्य क्या है? मटेरियलिस्टिक लाइफ क्या सत्य है? ये पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटर लगे कपास। इस संसार में हम सोचें, हम 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे से 50 साल 60 साल के आते हैं तो एक कहीं ना कहीं बोध मन में शुरू हो जाता है कि इसलिए तो नहीं आए थे। वो कहीं ना कहीं वो बात आने लगती है कि ये अविरल यात्रा है, इसके लिए नहीं आए थे, किसी और चीज़ के लिए आए थे, ये घर मेरा है नहीं। लेकिन जब 20 साल के होते हैं तब कुछ और दिखाई दे रहा होता है, और जैसे से एज बढ़ती चली जाती है वो सत्य धीरे धीरे सामने आना शुरू हो जाता है ना। तो वही सत्य है। और जितनी देर में उस भ्रम में रहोगे, इस संसार में अमरता प्राप्त करने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी। ये जितने भी राक्षस हुए जिनकी कथा हम पढ़ते हैं, किस लिए हुए? उसी भ्रम के कारण से कि नहीं यही घर है, अमरता यहीं रहनी है, और अमर हो जाऊंगा तो बस यहीं का भोग करूंगा, नहीं था ना। तो यही तो भ्रम है, यही भ्रम इस संसार की माया जाल है। और माया भी किसने बनाई? मायापति ने बनाई। उस भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि इस माया से हमको हटाने का प्रयास करो, और अगर उसी माया में फंसना है तो फिर मंत्र सिद्धि की आवश्यकता क्या है। थैंक यू सो मच आचार्य जी।